नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत करता हूं। आप लोगों का प्रश्नावली आज 4.5 है और इस प्रश्नावली में देखिए प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सखंडज ज्ञात करना है। तो सखंडज ज्ञात करने के लिए दिया है पहला सवाल और दूसरा सवाल। तो सबसे पहले पहला सवाल देखिए, पहला सवाल ये है और इसका सखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो अब ये सवाल है तो इसके लिए मान लेते हैं ये जो सवाल है हम लोगों का ए बराबर है, ठीक। तो देखिए ए के अवयवों के सगुणनखंडज निम्नलिखित है, यानी इसका सगुणनखंड सबसे पहले निकाल दें। सगुणनखंड तो देखिए अब A11 तो A11 यानी यहाँ पर 1 1 2 हुआ, तो 2 का मतलब सम हुआ, सम का मतलब यानी ये प्लस में आएगा। और देखिए अब यानी 1 1 यानी ये वाला ढक दिया जाएगा, ये वाला देखिए ऐसे, यानी एक का पंक्ति और स्तंभ दोनों ढक दिए। ढकने के बाद बचा क्या हम लोगों का 4, तो लिखेंगे 4। इसी तरह से A12 बराबर 1 2 क्या हुआ 3, 3 का मतलब विषम यानी माइनस। अब देखिए अब इसका 2 लिए तो 2 का पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या करेंगे ढक देंगे, तो ढक दिए। बचा क्या हम लोगों का 3, तो बराबर लिख देंगे -3। इसी तरह से अब लिखेंगे A21 तो देखिए अब ये वाला यानी ये 21 तो इसका पंक्ति और स्तंभ दोनों ढकेंगे, तो इसका ये पंक्ति हो गया, ये पंक्ति ये स्तंभ ढक दिए तो कितना मिला 2, तो लिख देंगे 2। अब देखिए 2 1 3 तो ये विषम है तो माइनस। इसी तरह से A22 बराबर 2 2 4 यानी ये 4 सम हुआ तो प्लस, तो ये देखिए इसका पंक्ति और स्तंभ ढक दिए, मिला हम लोगों को 1, तो लिखेंगे बराबर 1, ठीक। अब इतना हो गया, तो इतना होने के बावजूद अब ए के अवयवों के सगुणनखंडों का आव्यूह लिखेंगे। तो देखिए यानी ए के अवयवों के सगुणनखंडों का आव्यूह, यानी जो सगुणनखंड निकाले हैं उस सगुणनखंडों से क्या लिखेंगे आव्यूह लिखेंगे। तो बराबर, तो ये देखिए 4 -3 4 -3, फिर इसके बाद -2 हो गया और यहाँ पर 1, ये हो गया आव्यूह, और इसको मान लेते हैं बराबर b, ठीक। तो अब क्या करेंगे एड ज्वाइंट निकालना है, यानी देखिए सखंडज, तो सखंडज का मतलब एड ज्वाइंट ए लिख देंगे, यानी एड ज्वाइंट ए बराबर ये जो b है b का परिवर्त आव्यूह, b का परिवर्त आव्यूह। अब इसका परिवर्त आव्यूह लिखेंगे, तो परिवर्त आव्यूह का मतलब बदल करके, जो पंक्ति है स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। तो देखिए ये 4 -3 ये पंक्ति में है तो स्तंभ में लिखेंगे, 4 -3 स्तंभ में हो गया, ये -2 1 ये हो गया हम लोगों का एड ज्वाइंट ए। तो इसमें एड ज्वाइंट ए ही निकालना था, तो ये हो गया हम लोगों का पहले सवाल का आंसर। चलिए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल में ही यानी पहला सवाल और दूसरा सवाल सेम है, क्योंकि दोनों सवाल में क्या ज्ञात करना था सखंडज। तो सखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको मान लेते हैं, ठीक। यानी ये सवाल है और सवाल को मान लेते हैं ए, यानी ये क्या है हम लोगों का ए बराबर है, ठीक, यानी माना। अब इसके बाद ए के अवयवों के यानी मान लिए तो क्या करेंगे, यानी लिखेंगे ए के अवयवों के, तो देखिए ए के अवयवों के सगुणनखंड निम्नलिखित है, यानी सगुणनखंड निकाल दे रहे हैं। तो सगुणनखंड यानी देखिए 1 1 यानी A11 बराबर 1 1 क्या होगा 2, यानी सम है तो सम यानी प्लस में आएगा, तो देखिए ये ऐसे ढक देंगे, ये ढक गया। अब जो हम लोगों को मिला उसको लिखेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है देखिए ढकने के बावजूद, यानी 3
3501, तो लिखेंगे 3501, 3501, ये हम लोगों को मिला, तो ये लिख दिए। अब इसको हल करेंगे। देखिए, तो जैसा कि बताया गया है कि ऐसे गुणा करें और फिर ऐसे गुणा करके घटा देंगे। तो 3 एकम 3 और माइनस 0 में 5 के गुणा करेंगे तो 0, यानी 3 को में 0 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से अब देखिए A12 बराबर A12, तो देखिए अब 2 यानी ये 1 वाला चल रहा है, तो यानी पहला पंक्ति वाला पूरा ऐसे ढक देंगे, ढक दिए। इसके बाद देखिए 2 यानी ये वाला ढक देंगे, ढक दिए। अब जो बचा है उसको लिखेंगे। तो देखिए क्या बचा, 2 5, 2 5, फिर -2 1, -2 1। देखिए 1 2 क्या हुआ, 3, 3 का मतलब विषम, इसलिए यहाँ पर माइनस बराबर। तो अब ये देखिए ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे गुणा करके घटा देंगे। तो 2 एकम 2, अब माइनस 2 5 10, तो -10 आ रहा है, तो ये प्लस 10, ये माइनस है तो माइनस, तो 10 और 2 12, तो ये आ गया -12। फिर इसके बाद A13 निकालेंगे। तो A13 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये वाला ढक देंगे, तीसरा का वाला। तो देखिए ये वाला ढक गया। अब बचा क्या हम लोगों को, देखिए 2 3, तो लिखेंगे 2 3, फिर इसके बाद -2 0, -2 0। अब 1 3 4, 4 का मतलब सम है तो प्लस में आएगा, तो प्लस आगे नहीं लिख रहे हैं। फिर इसके बाद 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, फिर माइनस 2 3 6, तो -6 आ रहा है, तो ये +6, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो A13 आ गया। इसी तरह से आगे देखिए, तो देखिए अब 1 यानी पहला वाला जो पंक्ति है सब हो गया। अब दूसरा वाले पंक्ति का बात करेंगे। तो दूसरा वाला पंक्ति ऐसे पूरा ढक दे रहे हैं। ठीक, फिर देखिए A21 यानी दूसरा का पंक्ति का पहलका वाला स्तंभ, तो ये पहला वाला स्तंभ ढक दिए। अब जो बचा उसको लिखेंगे। तो देखिए -1 2, -1 2 0 1 0 1 लिख दिए। फिर देखिए वही प्रोसेस है, 2 1 3, 3 का मतलब विषम, विषम का मतलब यहाँ पर माइनस बराबर माइनस। देखिए गुणा करेंगे तो -1 में 1 का गुणा करेंगे तो -1, फिर माइनस 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0। तो ये देखिए -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 और माइनस यानी ये आ गया +1। इसी तरह से A22 यानी दूसर का पंक्ति में का दूसर का स्तंभ ढक दिए। अब मिला हम लोगों को 1 -2 1 -2 2 1 2 1 2 2 4, 4 का मतलब प्लस, सम क्योंकि सम है, सम का मतलब प्लस। तो अब ऐसे ही गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करके घटाएंगे। तो 1 एकम 1 और माइनस 2 दूना के 4, तो -4, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4, तो 1 4 5। फिर इसी तरह से देखिए A23 बराबर, तो 2 3 5, 5 का मतलब विषम है तो माइनस में आएगा। देखिए दूसर का पंक्ति का तीसर का वाला स्तंभ देखिए ढक दिए। अब जो हम लोगों को बचा है उसको लिखेंगे। तो क्या मिला, 1 -1 1 -1, फिर -2 0 -2 0 -2 0 लिख दिए। देखिए वही प्रोसेस है, ऐसे गुणा करके ऐसे गुणा करके घटाएंगे। ये आप लोग जब भी लगाइएगा तो ऐसे चिन्ह न दर्शाइएगा, हम आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 1 में 0 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, और -2 में -1 का गुणा करेंगे तो ये तो माइनस पहले रहेगा, 2 एकम 2, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो 0 को -2 घटाएंगे तो -2 और ये माइनस यानी +2 आ गया। इसी तरह से देखिए अब तीसर का पंक्ति चलेंगे, तीसर का पंक्ति का पहल का स्तंभ। तो देखिए पहल का स्तंभ ढक रहे हैं। अब तो ये देखिए पहल का स्तंभ ढक दिए। बचा हम लोगों का क्या, -1 2 -1 2, फिर 3
5, 3 5, 3 1 4, 3 1 4 का मतलब सम है, सम का मतलब प्लस में ही रहेगा। तो अब देखिए ऐसे गुणा कर दे रहे हैं, तो 1 5 5 -5 और माइनस 3 दूना के 6 बराबर -5 -6 -11। इसी तरह से देखिए A32 यानी तीसर का पंक्ति का दूसर का स्तंभ, तो देखिए दूसर का स्तंभ ये ढक दिए, ठीक, दूसर का। तो मिला हम लोगों को, देखिए क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, फिर इसके बाद 2 5 मिल रहा है, तो 2 5 यानी ये मिला, तो इसको क्या करेंगे, ढक करके लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिख दिए 3 2 5 यानी विषम है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, माइनस कर दिए, बराबर माइनस। अब देखिए 1 5 5 और माइनस 2 दूना के 4, तो 5 को में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये माइनस है तो माइनस, ठीक। इसी तरह से देखिए A33 यानी तीसर का पंक्ति का तीसर का स्तंभ, तो यहाँ पर क्या है, 3 3 6 यानी सम है, सम का मतलब प्लस में आने वाला है। देखिए तीसर का पंक्ति का तीसर का स्तंभ ढक रहे हैं, तो ये ढक दिए। अब जो बचा है 1 -1 2 3, तो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे, 1 -1 लिखेंगे और 2 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिख दिए। अब इसको हल कर दे रहे हैं, तो 1 तिहाई 3 माइनस 2 एकम 1, अरे सॉरी 2 एकम 2, तो -2, ये माइनस है तो ये हो जाएगा +2, तो 3 2 5, ठीक, ये 5 आ गया। अब इसके बाद ये जो सगुणन खंड है उसको लिख दे रहे हैं, यानी इसके अवयवों से जो हम लोगों का अवयव बन रहा है उसको लिखने वाले हैं। तो देखिए यानी ए के अवयवों के सगुणा खंडों का अवयव लिख रहे हैं, तो यानी ए के जो अवयव है, यानी A11 हल किए थे हम, तो हम लोगों का आया था 3, फिर -12, फिर 6 आया था, तो इसको लिख दिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 21, तो देखिए 21 कितना आया था, देख लीजिए आप लोग पहले, यानी 21, तो 21 ये 21 है, तो 1 5 2, तो इसको लिख दे रहे हैं, यानी 1 5 2, यानी 1 5 2। इसी तरह से देखिए तीसर का वाला 31, तो ये कितना आया हम लोगों का, -11 1 5, तो इसको भी लिख दे रहे हैं, -11 -1 और 5, ये लिख दिए, ठीक। तो अब ये आ गया हम लोगों का, तो इसको क्या कर देते हैं, बराबर B कर देते हैं, ठीक। अब एडजॉइंट निकालना है, यानी एडजॉइंट A, ठीक, एडजॉइंट A बराबर B का परिवर्त अवयव, B का परिवर्त अवयव, तो एडजॉइंट A यानी B का परिवर्त अवयव, यानी ये जो B है उसका परिवर्त अवयव कर देंगे, यानी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख देंगे। तो देखिए लिख दे रहे हैं, यानी 3 -12 6 है, तो लिखेंगे, ये देखिए पंक्ति में है तो स्तंभ में लिखेंगे, 3 -12 6 हो गया। फिर 1 5 2 है पंक्ति में, तो लिखेंगे स्तंभ में 1 5 2। फिर देखिए -11 1 5 है पंक्ति में, तो इसको स्तंभ में -11 1 5, तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए अब क्या करा है सवाल, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए बराबर डिटरमाइंट ए इंटू आई, यानी ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, एडजॉइंट ए निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सगुणनखंड यानी ए के अवयवों का सगुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए यानी ए के अवयवों के सगुणनखंड, तो ये ए के अवयवों के सगुणनखंड निकाल दे रहे हैं। तो
तो देखिए A11 करेंगे, A11 तो यानी A11 निकालने का मतलब कि इसका पाल एक एक क्या हुआ 2, यानी सम है तो सम का मतलब प्लस में। पहले का वाला देखिए, यानी ये पहले का वाला का पंक्ति और स्तंभ ढक दिए तो कितना आया -6। तो ये -6 है तो लिखेंगे बराबर -6। इसी तरह से A12 1 2 3, 3 का मतलब विषम है तो माइनस। अब देखिए तो इसी तरह से पहलका वाला यानी यहाँ 1 1 यानी पहलका वाला पंक्ति, तो पूरा पहला वाला पंक्ति हम ढक दे रहे हैं। ठीक 2 यानी दूसरा का वाला स्तंभ, तो दूसरा का वाला स्तंभ ढक दिए, क्या मिला -4 मिला, तो लिखेंगे -4 बराबर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 हो गया। इसी तरह से देखिए A21 बराबर 2 1 3, 3 का मतलब विषम माइनस। अब यहाँ पर देखिए तो दूसरा का वाला पंक्ति हो गया, 1 का मतलब पहला स्तंभ ढक दिए। अब मिला क्या हम लोगों को 3, तो लिखेंगे 3 बराबर कितना आ गया -3 आ गया। इसी तरह से A22 तो 2 2 4 यानी सम है तो यानी प्लस में ही आने वाला है, तो 2 2 यानी दूसरा का वाला देखिए ढक दिया स्तंभ भी, तो मिला क्या 2, तो लिख दिए 2। ठीक तो ये हम लोगों के सगुणखंडज निकालने के लिए सगुणखंड प्राप्त हो गया। फिर क्या करेंगे, अब सगुणखंडों के अवयव यानी ए के अवयवों के सगुणखंडों का अवयव सगुणनखंडों का अवयव। अब इसका अवयव लिख दे रहे हैं बराबर। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है -6 4, तो -6 4, फिर -3 2 -3 2, ये हो गया। इसके बाद एडजॉइंट ए, अब इसका एडजॉइंट ए लिख दे रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं बी बराबर। ठीक तो एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त, बी का परिवर्त का मतलब जो पंक्ति है स्तंभ में, स्तंभ है पंक्ति में। तो ये देखिए पंक्ति में है -6 4, तो -6 4 को स्तंभ में लिख दिए। फिर -3 2 पंक्ति में है, -3 2, तो इसको स्तंभ में लिख दिए, तो ये एडजॉइंट निकल गया। फिर अब देखिए अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर, क्या प्रूफ करना है। तो देखिए सवाल में क्या प्रूफ करना है, ए एडजॉइंट ए। तो देखिए ए एडजॉइंट ए बराबर ए का मतलब ये वाला 2 3 और -4 -6, तो इसको लिख देंगे। ठीक देखिए और एडजॉइंट ए का मतलब ये जो आया है उसको लिख देंगे -6 -3 4 2 लिख दिए। अब इसको गुणा कर दे रहे हैं, तो गुणा करने के लिए क्या किया जाता है, यानी पहले का वाला का पंक्ति और दूसरा का वाला स्तंभ लेकर के आपस में गुणा। तो देखिए यहाँ पर ये इसका पंक्ति ले रहे हैं। ठीक तो इसका पूरा पहले यानी पहला वाला का पंक्ति और दूसरा का वाला स्तंभ यानी 7, याद रखिएगा ये ऐसे जाएगा, तो 2 6 का 12, तो -12। फिर ये अब आगे जाएगा 3, आइए यहाँ पर, तो 3 चौको 12, तो +12, ये वाला हो गया इस पहले का वाला में। इसी तरह से दूसरा वाला देखिए 2 3 6 -6, फिर यहाँ पर हो गया, फिर ये आगे जाएगा तो इसमें भी आगे, यानी दोनों देखिए दोनों हाथ बढ़ा रहे हैं, यानी इसमें का ऐसे और ऐसे, तो 2 3 6 और 3 दूना के 6, तो ये +6। इसी तरह से पहला वाला पंक्ति हो गया, पहला का वाला पंक्ति में लिख दिए। अब दूसरा का वाला देखिए पंक्ति ये वाला और इसमें ऐसे, तो 4 -4 -6, तो 4 6 का 24, तो 24 ये हो गया। फिर आगे जाएंगे तो 4 6 का 24, तो ये
प्लस 24। इसी तरह से इसमें देखिए पहले कॉलम में हो गया, तो 4 तिहाई 12, तब प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12। फिर आगे जाएंगे तो 6 दूना के 12। ठीक, ये देखिए 4 तिहाई 12 हुआ, 4 तिहाई 12 और फिर 6 दूना के 12, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 24 और 24 48 हो गया, फिर 12 12 24 हो गया। ये हम लोगों को मिला। सॉरी साथियों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये -6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, देखिए सवाल में देखिए ये बराबर -4 और -6 है, तो यहाँ पर प्लस लिख करके हम हल कर दिए तो -6 रहेगा। अब ये देखिए दूसरा का वाला पंक्ति वाला गुणा कर दे रहे हैं फिर से, तो देखिए ये पंक्ति ले रहे हैं, तो ये देखिए इसमें कैसे, तो -6 और -4 गुणा करेगा तो 4 छक्का 24 प्लस 24, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 छक्का 24 -24, यहाँ पर -24 होगा। इसी तरह से इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 प्लस 12, फिर यहाँ पर आएगा तो 6 दूना के 12 -12 ये होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए 24 में 24 घटाएंगे तो 0, आइए 12 में 12 घटाएंगे तो 0, यानी ये पूरा हम लोगों का क्या प्राप्त हुआ, 0 0 0 0 प्राप्त हुआ। ठीक, अब इसी तरह से देखिए ए एडजॉइंट ए निकाल दिए, फिर अब क्या है, ए एडजॉइंट ए निकाल दिए, अब फिर एडजॉइंट ए इंटू ए है, यानी एड ज्वाइंट ए इंटू ए। अब इसको देखिए निकाल दे रहे हैं, तो एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए का मतलब देखिए ये -6 -3 4 2, -6 -3 4 2, अब फिर इंटू ए, एक का मतलब देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, यानी इसको लिख दिए। अब चलिए देखिए गुणा कर दे रहे हैं, देखिए -6, अभी इस पंक्ति वाला ले रहे हैं, इसका स्तंभ में गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12, -6 गुणे 2 यानी -12, फिर यहाँ पर आगे जाएंगे तो -3 -4 गुणा होगा तो कितना हो गया, 4 तिहाई 12, तो प्लस 12। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस स्तंभ में तो -6 और 3, तो 6 3 18 -18, फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 3 अच्छा 3 छक्का 18। इसी तरह से दूसरा वाला पंक्ति देखिए 4 दूना के 8, और फिर माइनस, ये माइनस है तो 2 चौको 8 -8, फिर यहाँ पर देखिए तो 4 तिहाई 12, और फिर माइनस 2 छक्का 12। ठीक, ये हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर बराबर देखिए यहीं पर ये प्लस माइनस, तो ये यानी 0, ये 18 18 है प्लस माइनस है तो 0, फिर यहाँ पर 8 में से 8 घटेगा था 0, फिर 12 में 12 घटेगा था 0, ये हो गया हम लोगों का। फिर इसके बाद अंत में देखिए क्या है, डिटरमाइंट ए इंटू आई, डिटरमाइंट ए इंटू आई, तो डिटरमाइंट ए देखिए यानी यही जो आव्यूह है इसको डिटरमाइंट के रूप में लिखेंगे, तो 2 3 -6 -4 -6, तो देखिए 2 3 -4 -6, यानी इसको लिख दिए। ठीक ना, फिर इसके बाद आई का मतलब विकर्ण अभिन्न 1 0 0 1। अब देखिए गुणा कर दे रहे हैं, तो 2 में 1 का गुणा होगा तो 2,
सॉरी, डिटरमाइन ए निकालना है तो डिटरमाइन ऐसे नहीं निकाला जाता है, यानी डिटरमाइन ए का मतलब इसका ऐसे, डिटरमाइन ए इक्वल, ये आपका ऐसे नहीं निकाला जाता है डिटरमाइन। तो देखिए ऐसे गुणा कर देंगे, ये सवाल रहेगा 2 छक्का 12 तो -12, फिर यानी ऐसे गुणा किया जाता है, ठीक, ऐसे गुणा करके गढ़ाया जाता है। तो माइनस, तो 4 तिहाई 12, तो -12, ये माइनस है तो प्लस 12, 12 कितना आ गया 0, ठीक, ये 0 आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर डिटरमाइंट ए इंटू आई, तो डिटरमाइंट ए यानी 0 आया है और आई का मतलब विकर्ण अभिन्न 1 0 0 1। अब ये 0 का गुणा कर देंगे पूरा में तो 0 0 पूरा हो जाएगा, यानी 0 0 0 0। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हम लोगों का यहाँ पर ये तीनों का जो आंसर आया यहाँ पर 0 0 0 0 यहाँ पर भी आ गया, डिटरमाइंट ए आई, और यहाँ पर भी देख लीजिए एडजॉइंट ए इंटू आई का भी जो हल किया गया है यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर देखिए ए एडजॉइंट ए भी निकाले हैं तो इसका भी हम लोगों को 0 0, ठीक ना, यानी जहाँ भी हल किए हैं देखिए, यानी एक हल किए हैं यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0, और ये लास्ट में भी आप लोग यहाँ पर भी 0 0 देख रहे हैं, यानी तीनों क्या हुआ बराबर। अतः यानी जो हम लोगों को प्रूफ करना था वहीं दिखा दिए। अतः ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमाइंट ए इंटू आई यानी विकर्ण अभिन्न, ये तीनों बराबर है, ये प्रूफ हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये चौथा सवाल, जैसा कि तीसरा का और चौथा सवाल सेम था लगाने के लिए, तो इसका भी क्या करेंगे सगुणनखंड निकाल देंगे, यानी ये हम लोगों का सवाल ए बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक। तो लिखेंगे ए के अवयवों के सगुणनखंड, ए के अवयवों के सगुणनखंड, ठीक। तो आप लोग सगुणनखंड बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि सगुणनखंड अगर सीख गए निकालना तो ये पूरा प्रश्नावली बहुत आसानी से सीख गए लगाना, क्योंकि इस पूरे प्रश्नावली में सगुणनखंड से ही सवाल लगाना है पूरा। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा ए के अवयवों के सगुणनखंड यानी A1 1, तो 1 1 2 यानी प्लस में आने वाला है। तो देखिए यानी 1 1 का मतलब पहलका वाला पंक्ति और पहलका वाला स्तंभ, तो पहले 1 1 लेना है तो पहलका वाला हम पूरा पंक्ति को ढक दिए, यानी 1 का पहलका वाला पंक्ति है, दूसरा वाला का मतलब स्तंभ, यानी ये पंक्ति को दर्शा रहा है, ये स्तंभ को दर्शा रहा है। तो अब देखिए पहलका वाला पंक्ति ढक दिए, अब पहलका वाला स्तंभ भी ढक देना है, तो यहाँ पर ये हम ढक दिए। मिला क्या हम लोगों को 0 - 2 0 - 2 0 3 0 3, ठीक। अब देखिए इसको हल करें, 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0 - 2 का गुणा करेंगे तो 0 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरह से A1 2, तो 1 2 कितना हुआ 3, 3 का मतलब माइनस में, ठीक, माइनस। अब यहाँ पर देखिए 1 का मतलब पहलका वाला पंक्ति या 2 का मतलब दूसरा का स्तंभ, तो दूसरा का स्तंभ देखिए ढक दिए। अब मिला क्या 3 - 2 3 - 2, फिर 1 3 1 3, अब 3 तिहाई 9 9, अब माइनस 1 दूना के 2 तो -2, तो माइनस है तो माइनस प्लस, तो 9 और 2 11, तो ये -11 आ गया। फिर इसके बाद देखिए इसी तरह से A1 3 यानी पहलका पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहलका पंक्ति है हो ही गया है, तीसरा स्तंभ देखिए हो गया, तो 3 0 3 0 1 0 1 0 हो गया। फिर इसके बाद 3 में 0 को गुणा करेंगे तो
ये देखिए 1 3 4 होगा, 4 का मतलब सम, तो प्लस में रहेगा। 3 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, अब माइनस 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, बराबर कितना आ गया, 0 हो गया। इसी तरह से देखिए पहल का वाला हो गया। अब हम आप लोगों को सिखा दे रहे हैं A21, ठीक। A21 का मतलब क्या, दूसर का वाला पंक्ति और 1 का मतलब पहल का वाला स्तंभ। तो देखिए ये दूसर का वाला हम लोगों का पंक्ति है, तो दूसर का वाला पंक्ति को हम ऐसे ढक दिए, ठीक। तो अब देखिए पहल का वाला स्तंभ, तो पहल का वाला स्तंभ भी ढक दिए। अब मिला क्या, -1 2, -1 2, फिर 0 3, 0 3 बराबर। अब देखिए 2 1 3, 3 का मतलब विषम है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस। अब -1 में 3 का गुणा होगा था -3, और 0 में 2 का गुणा होगा था 0, तो -0। तो -3 को में 0 घटाएंगे तो -3, आइए माइनस, तो प्लस में 3 आ गया। अब इसी तरह से देखिए A22, तो 2 2 4 यानी सम हो रहा है, तो प्लस में। अब देखिए तो 2 2 का मतलब दूसर का वाला पंक्ति का दूसर का स्तंभ ढकना है, ढक दिए। अब मिला क्या हम लोगों को, 1 2 1 2 1 3 1 3 हो गया। अब देखिए 1 तिहाई 3, 1 दूना के 2, तो 3 को में 2 घटेगा था 1। इसी प्रकार A23, ठीक ना, A23 निकाल दे रहे हैं, तो 2 3 5, 5 का मतलब विषम, इसलिए माइनस। अब देखिएगा 3 यानी तीसर का वाला स्तंभ ढक देना है, ढक दिए। 1 -1 लिखना है, फिर इसके बाद 1 0 1 0 लिखना है, तो हम देखिए यहाँ पर लिख दिए। अब उसी तरह से 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, ये माइनस में माइनस लगा दिया है, 1 में 0 को गुणा किए तो 0, और फिर माइनस 1 में -1 का गुणा होगा तो -1, आइए माइनस है तो इसलिए +1 बराबर। ये आपका कितना हो गया, -1, क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, आइए माइनस है तो -1। फिर इसके बाद आप देखिए A2 वाला हो गया 3 1, यानी 3 का मतलब तीसर का वाला पंक्ति। तब देखिए तीसर का वाला पंक्ति हम ढक दे रहे हैं, तीसर का वाला पंक्ति वाला हो गया। 1 का मतलब पहल का वाला स्तंभ, तो ये पहल का स्तंभ। तो देखिए जो बच रहा है उसको लिखेंगे, -1 2 बच रहा है, तो -1 और 2, और फिर नीचे 0 -2, 0 -2 बचा, तो इसको यहाँ पर हम लिख दिए आप लोगों के सामने। देखिए तो 3 1 4, 4 का मतलब क्या होगा हम लोगों का सम, सम का मतलब ये प्लस में ही आने वाला है। फिर इसके बाद देखिए अब तिरिया गुणा करेंगे तो -1 -2 गुणा होगा तो 1 दूना के 2, फिर माइनस 0 में 2 को गुणा होगा तो 0, अब 2 को में 0 घटाएंगे तो 2, ठीक। इसी तरह से A32, ये 32 निकाल रहे हैं, यानी अब 32 यानी दूसरा का वाला स्तंभ देखिए ढक दे रहे हैं, ढक दिए। अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, फिर 3 -2 मिल रहा है, 3 -2 मिल रहा है, ठीक, लिख दिया गया। अब 3 2 5, 5 का मतलब ये हम लोगों का विषम, विषम का मतलब माइनस बराबर। अब देखिए 1 दूना के 2, ये माइनस है तो -2, फिर माइनस 3 दूना के 6 बराबर -2 -6 -8, तो -8, ये माइनस पहले से है बराबर। अब ये आ गया हम लोगों का क्या, माइनस माइनस प्लस 8। अब इसी तरह से देखिए A33, ठीक, तो 3 3 6 यानी क्या आया प्लस में, यानी सम है तो प्लस। तो अब देखिए तीसरा का वाला स्तंभ ढक करके दिखा दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ढक दिए, ठीक, ढक दिए। तो अब जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है उसको लिख दे रहे हैं, तो देखिए 1 -1 दिखाई दे रहा है, ठीक, 1 -1,
फिर इसके बाद 3 जीरो दिखाई दे रहा है, 3 जीरो, ठीक, तो यहाँ पर लिख दिए। फिर देखिए 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, फिर माइनस, 3 में -1 का होगा तो -1, ये माइनस है तो इसलिए प्लस है, 3 एकम 3, तो 0 को में 3 जोड़ेंगे तो 3, यानी ये सगुणनखंड आ गया। तो अब इस सगुणनखंडों से क्या करेंगे, आव्यूह लिखेंगे, यानी ए के सगुणनखंडों के सगुणन तो देखिए सगुणनखंड का आव्यूह लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या है हम लोगों का 1 1 वाला, देखिए 1 1 1, यानी इसका 0 -11 0, तो इसको लिख दे रहे हैं, यानी 0, फिर इसके बाद -11, फिर 0, ठीक। इसी तरह से देखिए दूसरा वाला पंक्ति के लिए, दूसरा वाला पंक्ति के लिए ये हम लोगों का है, पहले आया है 3 आया है, 3 के बाद 1 आया है, 1 के बाद -1 आया है, ठीक, तो इसको भी लिख दे रहे हैं दूसरा वाला पंक्ति के लिए। यानी सबसे पहले हम आप लोगों को क्या दिखाए हैं, 3 दिखाए हैं, 3 दिखाने के बाद क्या दिखाए हैं, 1 दिखाए हैं, 1 के बाद -1, फिर इसके बाद देखिए तीसरा वाला पंक्ति के लिए, तीसरा वाला पंक्ति के लिए देखिए 3 1, यानी कितना 2, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं, यानी 2 2 के बाद 8 8 के बाद 3, ठीक, ये हम लोगों का हो गया आव्यूह, ए के गुणनखंडों का आव्यूह बराबर इसको बी कर दिए, ठीक। अब इसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर, ये बी है तो बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह, तो बी का परिवर्त आव्यूह का मतलब अब इसको पलट करके लिख देंगे, यानी देखिए 0 -11 0, 0 -11 0, फिर इसके बाद 3, तो ये तो देखिए ये पंक्ति में है तो स्तंभ में लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए स्तंभ में लिख दे रहे हैं, 0 -11 0, 0 -11 0, ये स्तंभ में हो गया। फिर देखिए पंक्ति में है 3 1 -1, तो 3 1 -1, इसको भी लिख दिए स्तंभ में। अब देखिए ये पंक्ति में है तो इसको भी 2 8 3, तो 2 8 3, ये हो गया हम लोगों का परिवर्त आव्यूह। फिर इसके बाद हम लोगों को प्रूफ करना है, तो चलिए देखिए, तो देखिए ए एडजॉइंट ए ये लेना था, तो ए का मतलब ये वाला वैल्यू लिख दिए हैं, एडजॉइंट ए यानी जो निकाले हैं उसको। अब देखिए इसको गुणा कर दे रहे हैं, तो पहले का यानी जैसा कि बताया है कि 7 याद रखिएगा, यानी पहले का वाला जो है आव्यूह उसका पंक्ति और दूसरा का वाला स्तंभ में गुणा करेंगे। तो देखिए 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, फिर इसी तरह से आगे इसमें बढ़ेंगे, इसमें ऐसे, तो 1 में -11 का गुणा होगा, -1 -11, तो +11, 11 कम 11, फिर यहाँ पर 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, ये हो गया पहले का वाला पंक्ति के लिए स्तंभ के लिए। अब इस यहाँ पर देखिए दूसरा का वाला स्तंभ के लिए, तो 3 एकम 3, 3 हो गया, फिर आगे जाएंगे तो -1, -1 में 1 का गुणा होगा तो -1, फिर इसके बाद 2 एकम 2, तो -2। अब इसमें देखिए 1 1 दूना के 2, फिर -8, -1 में 8 का गुणा करेंगे, फिर 2 3 6, तो +6, ये हो गया ये पहल का। अब इसी तरह से नीचे चलिए, दूसरा का वाला इसमें का पंक्ति ले रहे हैं और पहल का स्तंभ में पहले गुणा, तो 3 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद 0 में 11 का गुणा करेंगे तो 0, फिर प्लस, फिर देखिए 0, यानी ये 0 में -2 का गुणा होगा तो 0 हो गया,
फिर इसके बाद अब इसमें देखिए इसके लिए तो 3 9, ये माइनस ये 3 में को गुणा किया था 3 9, फिर 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, फिर -2 में 1 -1 है तो 2 एकम 2 तो +2। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 दूना के 6, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद आगे -2 -3 तो -6, ठीक। फिर इसके बाद देखिए ये वाला तीसरा वाला पंक्ति के लिए 0 में 1 का गुणा होगा तो 0, फिर देखिए आगे फिर 11 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, फिर आगे गुणा करेंगे तो 0, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा वाला के लिए 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, 1 है 0 है तो 0, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो -3, फिर यहाँ पर देखिए तीसरा के लिए 1 दूना के 2, 0 में 8 का गुणा करेंगे तो 0, फिर इसके बाद 3 9 +9, तो ये हम लोगों का ये गुणा हो गया। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 11 0 यानी 11, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर इसी तरह से 3 अब में से घटेगा तब 2 और 2 में 2 घटेगा था 0, 9 और 2 11, 3 को -3 तो 0, फिर इसके बाद 2 और 6 2 6 8, 8 को में 8 घटेगा था 0, 6 को में 6 घटेगा था 0, 9 2 11, 2 9 11, ठीक। ये हम लोगों का आ गया। तो ए एडजॉइंट ए बता दिए। यहाँ पर हम आप लोगों को, आप लोग इसी तरह से क्या करिएगा, एड ज्वाइंट ए इंटू ए निकाल लीजिएगा, सेम इसी तरह से। अब इसके बाद देखिए डिटरमाइन ए निकाल दे रहे हैं, डिटरमाइन ए बराबर, डिटरमाइन ए का मतलब यही वाला देखिए हल कर दे रहे हैं। देखिए इसका डिटरमाइन ए निकाल दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब डिटरमाइन ए का मतलब इसको हल करेंगे तो 1 है तो 1, तो 1 ले लिए तो ये 1 यानी ये इस तरह से और इस तरह से ढक देंगे, यानी 0 में 3 का गुणा होगा था 0 और माइनस 0 में 2 का गुणा होगा था 0, फिर इसके बाद देखिए -1 तो यहाँ पर माइनस है तो +1। अब ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ ढक दे रहे हैं, तो 3 9 और माइनस 1 दूना के 2, तो ये माइनस है और माइनस आ रहा है इसलिए +2, फिर यहाँ पर देखिए 2 है तो +2, फिर इसके बाद 2 और ये हम ऐसे ढक देंगे, फिर 3 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो गया। तो अब देखिए ये 0 में 0 घटेगा तो 0 और 0 में 1 का गुणा होगा तो 0 और प्लस 9 2 11, 11 कम 11, ये प्लस 0 में 0 घटेगा तो 0 और 0 में 2 का गुणा होगा तो 0, यानी कितना आ गया 11। तो अब इसके बाद देखिए क्या हम लोगों को हल करना था, तो देखिए डिटरमाइन ए इंटू आई, तो डिटरमाइन ए का मतलब यहाँ पर देखिए 11 आया तो 11, आई का मतलब विकर्ण अभिव्यंजक तो विकर्ण अभिव्यंजक ये लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो सब में गुणा होगा तो देखिए 11 कम 11, फिर 11 में 0 को गुणा होगा तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर गुणा होगा तो 0, फिर यहाँ पर 0 11 का गुणा करें, 11 कम 11, 11 में 0 को गुणा होगा तो 0, फिर ये 0 0 11 कम 11, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आया है, यहाँ पर भी हम लोगों का वहीं सेम आ गया। तो कहने का मतलब ये हम लोगों को प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ यही दिखाना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।